आओ आओ दामाद जी आओ, बैठो बैठो, खुश रहो खुश रहो। पापा जी आप सच में चाहते हैं मैं खुश रहूं तो फिर एक काम करो ना, आप अपनी बेटी को थोड़े दिन और रख लो ना, मेरी जब हिम्मत होगी मैं वापस लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम तो अपनी अपनी खुशी की सोच रहे हो, हमारी खुशी की भी सोचो, क्या दिक्कत है बताओ। पापा जी बुरा मत मानना, पर आपकी बेटी में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा अब ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने तो केवल हाथ ही मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पापा जी चाहे गलती कितनी बड़ी हो, आपकी लड़की अपनी गलती नहीं मानती। अरे बेटा शुक्र मनाओ कि तुम्हें तो अपना मानती है। इसी बात का तो दुख है। क्या बेटा? नहीं पापा जी मैं यूं कह रहा था कि फेरों के टाइम पे तो इसने कहा था कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी। लो कर लो बात, अब वो सबके सामने बहस थोड़ी ना करने बैठती, तो फेरों के फ्लो में कह दिया होगा। पापा जी अब मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी को रोटी तक गोल बनानी नहीं आती। अरे अब रोटी गोल नहीं होगी तो क्या मुंह में फिट नहीं होगी है? मेरा मतलब है बेटा वो खानी तो तोड़ के ही है ना। आप मेरे ससुर जी नहीं हो सकते। अरे नहीं, आप बिल्कुल बदल गए हो, शादी के पहले आप ऐसे नहीं थे। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, क्या है कि अभी तुम्हें नया नया सदमा लगा है ना, मेरा मतलब है नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था कि आपकी बेटी का व्यवहार बिल्कुल गाय जैसा निकलेगा, अरे उसकी तो बुद्धि बैल जैसी निकली, वो जिसको कुछ भी कहो तो सांड की तरह मारने को दौड़ती। मैं नहीं लेके जा रहा। अरे नहीं नहीं बेटा लेके तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी है ये। पत्नी है ये पनौती है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं बेटा तुम्हारी अमानत है। अरे ये लानत है। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? कि मेरे अलावा तुम्हारी 29 और गर्लफ्रेंड्स हैं। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें शादी से ठीक 2 दिन पहले बताया तो था। क्या बताया था? यही कि इस साल मैं 30 का हो जाऊंगा। तो वो तुमने अपनी उम्र नहीं बताई थी ना। शादी होने के बाद इतरा ना पाएगा, बीबी की गाली और तानों को खाएगा। तेरे आने हो तेरे जाने हो तेरे आने जाने की आजादी खो जाए, भगवान करे इस साल तेरी शादी हो जाए। क्या करे, खाना बना रही है क्या? हाँ चल तुझे मूर्थल ले चलो, पराठे खिला लूं। ठीक है, लेकिन जाएंगे कैसे? स्कॉर्पियो से जाएंगे जो तू दहेज में लाई थी। खड़ी कहाँ वो वैसे? वो वहाँ खड़ी है जो शादी से पहले तुमने 500 गज का प्लॉट नहीं मुझे दिखाया था, वहाँ खड़ी है वो। गजब बेइज्जती है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। खाना बना ले चुपचाप। अच्छा सुनो, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है। अरे आपके फोन पे तो कॉल आ रही है। किसकी? नंबर है कोई। हाँ तो उठाओ। ये लीजिए। हेलो। हेलो, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप पापा बनने वाले हैं। तुमने दूसरी शादी की है। नहीं। और तुम पापा भी बनने वाले हो। नहीं, कोई गलतफहमी है। इतनी हिम्मत। एक मिनट उससे पूछने तो दो कौन है। एक मिनट। आप कौन बोल रही हैं?
आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं हाँ मैं हेलो? लगता है मेरे सिग्नल चले गए। हेलो? आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज चली जाएगी हमेशा के लिए। हेलो हेलो। तुम नहीं सुन। कौन है? हेलो, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सिग्नल आए? अब आपको आवाज आई मेरी? आ रही है। कौन है आप? अरे अभी पिछले ही हफ्ते तो आप अपनी वाइफ का चेकअप कराने हमारी क्लिनिक पर आए थे। आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पापा बनने वाले हैं। अगर थोड़ी देर और आपके सिग्नल नहीं आते तो आज मेरा बच्चा बिना बाप के रह जाता। अच्छा सुनिए जी, भाई एम्बुलेंस। आपके हाथों में तो जादू है, मजा आ गया। अच्छा, आपने मटर तो भिगो दिए ना? आप कह रहे थे ना कि सुबह में तुम्हें मटर की चाट बनाकर खिलाऊंगा। यार वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी भिगो के आता हूँ। रहने दीजिए, आपसे तो छोटा सा काम भी नहीं याद रखा जाता है। मैं जा रही हूँ भिगोने। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं मरी तब मेरा क्या होगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। सच में मम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 15 दिन में भाई की मंगनी है। अब ये फिर मुझसे शॉपिंग के लिए कहेगी, कुछ करना पड़ेगा। अरे यार, इस बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आ गया। ऊपर से अभी तक EMI भी नहीं कटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस महीने खर्चा कैसे होगा। हाँ, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, क्या कह रही थी? मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, 15 दिन बाद मंगनी है। अरे वाह। लेकिन आप फिक्र ना करिए, इस बार मैं आपसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। मेरे पास जो पुराने कपड़े रखे हैं मैं उन्हीं से काम चला लूंगी। और वैसे भी इस महीने बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है और अभी तक EMI भी नहीं कटी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारी यही नौटंकी शुरू हो जाती है। जब भी मेरे घर पर कोई फंक्शन होता है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। चुपचाप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो, क्योंकि मेरे इकलौते भाई की मंगनी है। डाल दिए। सच में मम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रुको जरा। हाँ जी, यू क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेके गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेके जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता। आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है।